इनिशिएटिव के मुताबिक श्रिम्प, ऑर्गेनिक केमिकल, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में 50 से 70% गिरावट देखने को मिल सकती है। 4 महीने में क्रिसमस आने वाला है। अमेरिका से ज्वेलरी के ऑर्डर इस महीने तक आने लगते हैं। इन ऑर्डर्स पर असर पड़ रहा है। गुजरात में आर्टिफिशियल डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है। टैरिफ की वजह से करीब 2 लाख लोगों की नौकरी संकट में आ सकती है। भारत करीब 65,000 करोड़ की कीमत का श्रिम्प दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जिसका 20% हिस्सा अमेरिका जाता है। अनुमान है कि करीब बंगाल, ओडिशा के 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई असर ही नहीं होगा। वो तो नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि भाई अगर हम बड़ा हित देखेंगे तो छोटी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कोई भी चैलेंज आता है तो पीएम मोदी पैनिक मोड में नहीं आते, उसका समाधान खोजने पर जोर देते हैं। और इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं, जैसे कच्चे तेल का उदाहरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की खरीदारी को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि भारत अब कच्चे तेल के लिए किसी एक देश या किसी देशों के समूह पर सिर्फ निर्भर नहीं है। जैसे ही रूस का सस्ता तेल मिलता है तो भारत वो खरीद लेता है, लेकिन करीब 40 देशों से भारत तेल मंगा रहा है। इसी तरह आप सेमीकंडक्टर का उदाहरण देखिए। कुछ वक्त पहले सेमीकंडक्टर चिप की बहुत दिक्कत हो गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुके थे। कई कंपनियों के साथ डील हुई, भारत में प्लांट लगना शुरू हो गए। कल ही मोदी सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में खोले जाएंगे। 3 की दी है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए। किसानों के लिए पीएम मोदी इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बहुत अंतर है भाई। भारत के किसान और अमेरिका के किसानी में भी बहुत अंतर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप के लिए भी आसान क्यों नहीं? की लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर, एकड़ नहीं हेक्टर के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर उतारते फार्म हाउसों में। और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास। क्या मुकाबला फेयर है ये? किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। वहां पर हेक्टर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? यानी ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी नहीं होने देंगे, और उसकी वजह कृषि मंत्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के किसानों का भयंकर नुकसान हो जाता अगर अमेरिका के लिए यूं मार्केट खोल देते। ये समझते हुए ट्रंप से भिड़ गए। और ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उल्टे अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ का झटका आखिरकार अमेरिका की जनता को लगेगा। ट्रंप के मंत्री सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कह दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच डील में भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा। क्यों मान ले भाई? भारत ट्रेड डील की बातचीत में अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अच्छा भैया, हम अपने हित सोच रहे हैं तो अड़ियल रवैया, तुम दिखा दो बड़ा लचीला रवैया, कर दो 5% टैरिफ। इस बयान से साफ है कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि ट्रंप जिसे टैरिफ बम समझ रहे थे वो भारत पर फुस्सी बम साबित हुआ। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को भी यह बात समझ में आ गई। ये वही मंत्री हैं जिनसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव करते नहीं वो बन रहा था। यानी अमेरिकी सांसदों का अब्बा डब्बा जब्बा हो जा रहा है। वहीं पर उनके देश में लोग पूछ रहे हैं कि टैरिफ कौन बढ़ता है? भैया पब्लिक बढ़ती है। भारत के खिलाफ ट्रंप के सारे कार्ड खत्म होते जा रहे हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि उनकी टैरिफ धमकियों का नरेंद्र मोदी पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए अब ट्रंप ने पाकिस्तानी कार्ड चला, भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर।
तभी तो ट्रंप की शय पर ही पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में खड़े होकर कहता है कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। अबे 10 मिसाइल आपकी भाई गिरेगी तब तो आप उड़ाओगे, वो तो हवा में फूट जाती है। उसके बाद पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी देता है कि सिंधु का पानी वापस लेने के लिए पाकिस्तान जंग भी लड़ सकता है भारत से। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान ने जहर उगला है, जो धमकी दे रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो ऐसा सबक सिखा देंगे कि जिंदगी भर याद रहे। ये धमकियां देने की जरूरत पाकिस्तान को ट्रंप दे रहे हैं, जिसके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है इसकी भी बात करेंगे। वैसे वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी जो है ना वो तुम नहीं रोक सकते, भारत को कह रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं रहे, तो हमारे हिस्से का पानी है, तो भारत का पानी जो नेहरू जी की कृपा से उधर जाकर बह रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं ना भाई, अपना पानी तो रोक सकते हैं। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर ऐसा करोगे तो कानों को हाथ लगाओगे। लगाएंगे, तुम्हारे कान को हाथ लगाएंगे, हाथ क्या पूरा पंजा लगाएंगे। भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे पाकिस्तान की इतनी औकात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी कि भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो उगलो। उनको लगता है इससे भारत प्रेशर में आ जाएगा। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्रंप इस हद तक आ गए हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाकर परमाणु युद्ध रुकवा दिया, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बयान दिलवाते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम फोड़कर आधी दुनिया को तबाह कर देगा, वो भी तब जब अमेरिका में किसी भी किस्म की न्यूक्लियर धमकी देने के खिलाफ कानून है। इसके बाद भी मुनीर न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर सुरक्षित वापस पाकिस्तान लौट गया। तो बिना ट्रंप के चाहे हुए अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी इसे भारत के खिलाफ ट्रंप का पाकिस्तानी कार्ड बता रहे हैं। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट के रिसर्च एनालिस्ट हुसैन हक्कानी के मुताबिक ट्रंप की कोशिश यह है कि पाकिस्तान की छवि को इतना मजबूत करो कि भारत को ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने पर मजबूर होना पड़े। ट्रंप का मकसद पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को यह संकेत देना है कि अमेरिका के पास दक्षिण एशिया में और भी विकल्प मौजूद है। एक्सपर्ट्स में यह भी कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बयान देने के लिए पाकिस्तान को उकसाकर ट्रंप भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो चापलूसी करने में महारत हासिल है। जो ट्रंप की गोद में बैठकर खुद को शेर समझ रहा है, ट्रंप कहते हैं तो काटने को दौड़ता है, ट्रंप कहते हैं तो धमकी देने लगता है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे शहबाज शरीफ की धमकी पर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सुधरने का कोई चांस नहीं। और अब तो ट्रंप ने पाकिस्तान में इतनी हवा भर दी है कि वो भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के नेता सिंधु जल समझौते का नाम लेकर भारत से युद्ध की ख्वाहिश जता रहे हैं, उसके पीछे भी ट्रंप का ही दिमाग है। ट्रंप ही पाकिस्तान को शय दे रहे हैं कि वो सिंधु जल समझौते का नाम ले लेकर भारत को धमकियां दे, ताकि पूरी दुनिया में यह मैसेज जाए कि देखो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर कितना बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन भारत भी इस बार आर पार के मूड में है, और मोदी कह चुके हैं कि अब सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखिए कि अभी 8 अगस्त को सिंधु जल समझौते पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए बिना रोके बहने देना चाहिए। लेकिन भारत ने कह दिया कि वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानता ही नहीं, और ना ही ऐसी किसी कोर्ट को भारत ने कभी मान्यता दी। भारत ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की अदालत बनाना ही सिंधु जल समझौते का बड़ा उल्लंघन है। इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। उसको लग रहा है अमेरिका आएगा मदद के लिए। अरे अमेरिका तो 1971 में भी सोचा था मदद कर देंगे, कर पाया तुम्हारी? बन गया था ना बांग्लादेश। अरे अभी बैठो यार, इधर चाइना तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं, अब वही भरोसा नहीं बचा। ऐसे बोलता है ये बिलावल भुट्टो, ऐसा लगता है अभी गजल वजल गाना शुरू करेगा। ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की हर तिकड़म लगा रहे हैं।
जिसका फायदा उठाकर मुनीर ने ट्रंप से एक बड़ा काम भी निकलवा लिया। ट्रंप ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया, ताकि पाकिस्तान अपना यह झूठ और ज्यादा तेजी से फैला सके कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बीएलए के हमलों में भारत का हाथ है। और मुनीर को भी फ्री हैंड मिल गया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे बीएलए और बलूच लोगों को का कत्लेआम कर सके। मुनीर की यह चाल भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप को भी सूट कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाकों ने भी मुनीर की फौज के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा अटैक हुआ है। बलूचिस्तान के वाशुक जिले में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के कैंपस में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 9 फौजी मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यानी ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर हाथ पैर तो पूरा मार रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वही डूबते दिख रहे हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं एटम बम राहुल गांधी का धमाका मोदी ने कर दिया क्या? गांधी परिवार की कौन सी फाइल खोलकर चौंका दिया? राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप के चक्कर में प्रियंका, अखिलेश, डिंपल, अभिषेक सब फंस गए क्या? मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछ रहे कि असल वोट चोरी किसने की? राहुल गांधी के एटम बम में कितना दम था ये तो सबने देख लिया है, लेकिन उनके इकोसिस्टम ने गजब ही कर रखा है। जब से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने वाली बात की, तब से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ही हिला देगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि यह इकोसिस्टम खुद हिल गया, क्योंकि एटम बम राहुल गांधी का था, धमाका नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछने लगे कि बॉस असल में वोट चोरी किसने की थी। यह भी गजब हो गया कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक सब आरोपों में फंस गए। ये लोग नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे थे, अब खुद इनकी जीत पर सवाल उठ गए। इनकी सीटों का ऐसा आंकड़ा आ गया कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी एटम बम दिखाते रह गए, नरेंद्र मोदी ने धमाका किया कैसे? दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस का वोट चोरी वाला इतिहास खोलकर सामने रख दिया। रायबरेली और वायनाड को लेकर बीजेपी ने कुछ खुलासे किए। सोनिया से लेकर नेहरू तक पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उधर एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर बड़ी बात कह दी है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले वोट चोरी के मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए। अभी पिक्चर बाकी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई बवंडर नहीं, बलंडर है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब तक सबूत ऐसे नहीं दे पाए कि वोट चोरी जो है वो हुई है, ये साबित कर सके। और अगर हुई है तो कैसे हुई? क्योंकि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर दिखा देने, एड्रेस में गड़बड़ी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए गलत है, इससे वोट चोरी साबित नहीं होगी ना बॉस। भाई चुनाव आयोग तो ऑलरेडी कह रहा है कि हमको जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करना है, जो मर गए हैं उनका नाम हटाना है, जो इधर उधर शिफ्ट हो गए उनका नाम हटाना है, किसी का डेटा गलत है तो उसको ठीक करना है। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन जिसका मान लीजिए डेटा गलत पड़ गया है, उसने बीजेपी को ही वोट दिया, यह कैसे साबित हो रहा है? लेकिन ये लोग इस बात पर माहौल बना रहे हैं कि किसी वोटर का एड्रेस में अगर मकान नंबर 0 है तो इसका मतलब वोट चोरी हुआ है। लेकिन हमने आपको पाठशाला में रायबरेली का केस खोल के दिखाया था कि वहां पर भी कई वोटर्स के एड्रेस में मकान नंबर 0 है। तो क्या राहुल गांधी वोट चोरी करके रायबरेली में जीते हैं, या सोनिया गांधी इतने सालों से वोट चोरी करके जीत रही थी? हमने जो बात पाठशाला में आपको बताई उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश की राजनीति में भी इसकी चर्चा गजब है कि आज बीजेपी एक लिस्ट निकाल कर ले आई। उसमें राहुल गांधी की सीट रायबरेली ही नहीं थी, प्रियंका की सीट वायनाड थी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सीट, सबके आंकड़े उन्होंने रख दिए।
बीजेपी कह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते। यहां 2,89,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 19,512 वोटर डुप्लीकेट हैं और 71,977 वोटर